एक समय ऐसा था कि मैं सुसाइड करना चाह रही थी। उस मोड़ पे मैंने एक शिवानी दीदी का वीडियो देखा। ऐसे मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। रात को सो नहीं पा रही थी, सारा दिन रोती रहती थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उस वीडियो को मैंने एक बार नहीं कई बार देखा। उसके एक-एक शब्द मेरे ज़हन में ऐसे उतरे कि जैसे मेरे घाव पे कोई मरहम लगा रहा हो। वेलकम इन यूथ की बात। दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, सभी के रहते हैं, कि जिससे हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो कैसे आध्यात्मिकता है, यानी कि जीवन को बदलने में आध्यात्मिकता का कितना बड़ा रोल रहता है, उसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए आई हैं सिस्टर उषा। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल देती है। और उनसे हम सुनेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सिस्टर उषा का। वेलकम दी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल नॉलेज आज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जितना मेरे जीवन में था। एक समय ऐसा था कि मैं सुसाइड करना चाह रही थी। उस मोड़ पे मैंने एक शिवानी दीदी का वीडियो देखा। ऐसे मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। मैं मुल्ला जी के पास भी गई, उनसे भी बात की कि वहाँ से कुछ मुझे समस्या अपनी समस्या का समाधान मिले, पर नहीं मिला। उन्होंने पैसे की डिमांड की कि आपका ये काम करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, जो कि मुझे उस समय देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर मैं किसी एक अच्छे भाई को जानती थी जो पुजारी था, मैं उसके पास भी गई कि पंडित जी मेरी ये समस्या है, आप कुछ समाधान बताइए। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका ये समाधान करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ हमें पूजा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत है। मैंने कहा पैसा पैसा आप अगर हमारी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसमें पैसा क्या देना? और उस समय मैं परेशान थी, तो मेरे लिए पैसा देना भी थोड़ा मुश्किल था। मैंने पर मन में चलता रहा कि दे दे, नहीं दे, दे, नहीं दे, क्योंकि समस्या उस टाइम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही थी। जैसे ही मैं अपने मोहल्ला क्लिनिक में बैठी हुई थी, मैं वहाँ नौकरी करती हूँ, मेरी वहाँ के स्टाफ से लड़ाइयाँ हो गई क्योंकि मन में शांति नहीं था। उनकी छोटी-छोटी बातें मुझे बुरी लगती थी और मेरा उनसे मेल-मिलाप खत्म हो गया। क्लिनिक पे बुरा असर पड़ गया, पेशेंट पे बुरा असर पड़ने लगा, सिर्फ़ एक मेरी परेशानी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि घर का एक भी सदस्य परेशान हो तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। आप जहाँ पे नौकरी करते हो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक इंसान बहुत अच्छा भी कर सकता है, बहुत बुरा भी कर सकता है। तो उस टाइम मैं बैठी हुई परेशानी थी, सोच ही रही थी, जैसे फ़ोन में मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही थी। देखते-देखते मुझे एक शिवानी दीदी का वीडियो दिख गया। मैंने उस वीडियो को देखा, 17 मिनट का वीडियो था। मेरे मन में इतने सवाल थे कि मुझे उसका जवाब चाहिए ही चाहिए था, नहीं तो मैं बहुत ही परेशान थी, मैं रह नहीं पा रही थी। रात को सो नहीं पा रही थी, सारा दिन रोती रहती थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरे मम्मी-पापा भी कलकत्ता रहते हैं, तो मैं उनसे भी अपनी बात नहीं बता पा रही थी। तो उस वीडियो को मैंने एक बार नहीं कई बार देखा। उसके एक-एक शब्द मेरे ज़हन में ऐसे उतरे कि जैसे मेरे घाव पे कोई मरहम लगा रहा हो। और उस वीडियो को मैंने 3 बार, 4 बार, 5 बार पूरे दिन ही सुना और उससे मुझे इतनी हीलिंग पावर आई कि जैसे मेरा एक नया जन्म हो गया। और फिर जो बात मुझे परेशान कर रही थी मैंने उससे वहीं पे फुल स्टॉप लगाया और एक नए जीवन की शुरुआत उसी दिन से हो गई। में कौन सी ऐसी बातें थी जो जिससे कि आपका जो इतना डिस्टर्ब माइंड था, हुँ, इतने ज्यादा आप परेशान थे, कोई सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, हुँ, लेकिन आपने वो बातें सुनी तो आपको हुँ। थोड़ा सा हील फील हुआ। तो कौन सी ऐसी बातें थी उस वीडियो में जो हाँ, मेनली आपको अच्छी लगी और कुछ बदलाव आया? हाँ भाई जी, वो बात थी जैसे शिवानी दीदी कह रही थी कि आप खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आपकी रेडिएशन दूसरों के पास भी जाती है। आप किसी से माँगो मत। आज के संसार में या मेरे जीवन में उस टाइम जो था, मैं दूसरों से माँग रही थी कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अच्छे से बात ही करे। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। मैं किसी के अफ़ेयर में थी उस टाइम। तो उसकी वज़ह से मैं ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि उसका कुछ झूठ मैंने पकड़ लिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा।
फिर जब मैंने शिवानी दीदी की बातें सुनी और शिवानी दीदी ने कहा कि कोई आपको मतलब धोखा देता है या झूठ बोलता है, तो कहीं न कहीं वो अपने संस्कार के बस से, आप उसको नहीं बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। तो मुझे लगा हाँ, मुझे खुद को बदलना है क्योंकि डिस्टर्ब तो मैं ही हूँ, वो तो नहीं है। तो मैंने उस दिन से खुद को बदलने लगी और उसको वाइब्रेशन अच्छा देने लगी। जो उस टाइम तक मेरे मन में चल रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोला, धोखा क्यों दिया और उसके बगैर जैसे मैं जी ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगा ऐसा कुछ नहीं है, आप खुश हो जाओ, अपनी रेडिएशन उसको दो, शायद हो सकता है वो अपने संस्कार के बस हो, वो ठीक हो जाएगा। जो शिवानी दीदी की ये सारी बातें थी, वो मैंने अपनाना शुरू किया और सच में मेरी जब उसके पास वाइब्रेशन गई, तो उसका ऑटोमेटिक कॉल आया जो कि उसने मुझे सारे नंबर से ब्लॉक कर चुका था। फिर मैंने कहा ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। अब तक जो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरे नंबर को ब्लॉक कर रहा था, एक एकदम से मुझसे बात करने आ रहा, तो कितना सोच का फ़र्क होता है, पॉज़िटिव सोच का। तो आपने वो जो थॉट थी हुँ, कि वो अपने आप सही हो जाएगा, वो आप हाँ। डेली सोचते थे? हाँ, डेली मैं बाबा को खत लिखने लगी, क्योंकि उस टाइम बाबा तो मुझे पता नहीं था, मुझे शिवानी दीदी पता था, फिर मैं श्रेया दीदी को सुनने लगी, फिर मैं कमल भाई जी को सुनने लगी और फिर जैसे कमल भाई जी कहते थे स्लोगन बनाओ डेली का, स्लोगन, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, जैसे मन में नेगेटिव आती है तो पूरा सोच लो, नेगेटिव को भी डीपली सोच लो, ताकि तुम उससे निकल पाओ। फिर मैं वो नेगेटिव थॉट को लिखती गई, उस टाइम मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्लिनिक में बैठ के भी हमारे क्लिनिक का माहौल चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। जहाँ मेरे 80 या 70 पेशेंट आते थे, अब 200 आने लगे। मतलब इतनी वाइब्रेशन का फ़र्क पड़ा और हम सारे स्टाफ जो अलग-अलग खाना खाते थे, साथ बैठने लगे और सारा दिन 8 से लेके 2 बजे तक मेरे क्लिनिक में सिर्फ़ बाबा का गाना चलता था और मुझे कोई नहीं मना करता था कि तुम ड्यूटी पे हो, क्लिनिक में हो, तुम क्यों गाने चला रहे हो? इवन कि मेरे डॉक्टर सर, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। और जब मैं गाना चला के रहती थी, मेरे क्लिनिक जैसे झूमता था 8 से 2 तक। जो भी पेशेंट आता था, कितना भी दुखी आए, वो हँसता हुआ जाता था। तो मुझे ये सब देख के लगा कि ये हमारी सोच का बहुत फ़र्क है हमारे जीवन में। पहले जो आपका रिलेशन था अच्छा नहीं चल रहा था और फिर उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें आध्यात्मिकता का अपने जीवन में थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, तो आपको खुद ही कॉल आया इवन दो हुँ, आफ्टर योर ब्रेकअप। हुँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आप सिर्फ़ वीडियोज़ देखने से ही सारी चीज़ें ठीक हो गई? और रिलेशनशिप में क्योंकि कोई तो ऐसा बदलाव एक बहुत बड़ा मुख्य एक चेंज आपने अपने अंदर लाया होगा, जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ, अब मेरा रिलेशन ठीक हो रहा है। राजयोग का मेरे जीवन पे बड़ा प्रभाव अच्छा प्रभाव रहा। उससे मैंने मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशन को अपने जीवन में अप्लाई करने लगी। उससे मेरे थॉट चेंज हुए, थॉट चेंज होने के बाद मेरा चारों तरफ का ऑरा चेंज हो गया और जिससे मैं कुछ माँगती थी कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे प्यार करो, उससे मैंने माँगना छोड़ दिया। इवन कि देने लगी। उसका कॉल आता था, मैं कहती थी, "क्या बात है? मुझे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है।" बहुत सिंपल जैसे कि मैं उसे जानती हूँ पर इतना नहीं जानती कि उससे मुझे कुछ चाहिए। तो ये जो बदलाव था मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव था, जो राजयोग मेडिटेशन से मैंने पाया। अब चाहना कम है, देना ज़्यादा है। अब मैं दे पाती हूँ। मैं क्लिनिक में काम करती हूँ, कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो रोते हुए आते हैं, दुःख में तड़पते हुए आते हैं। उनको मैं बोलती हूँ जो आप सोचते हो उसे पॉज़िटिव कर लो और वो मुझे आके 5 दिन बाद रिज़ल्ट बताते हैं कि दीदी हम ऐसा 5 दिन सोचे और ऐसा हुआ। तो पॉज़िटिव सोच का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। थैंक यू दी एंड हम फिर से मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से इनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया एंड आजकल हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते हैं। तो क्यों नहीं चलते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा एक कारण हमें पता चला कि हम आज रिलेशनशिप में सिर्फ दूसरों से मांग रहे हैं। मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे गिफ्ट्स चाहिए, सो मेनी थिंग्स। तो जब हम माँगने की बजाय देना शुरू कर देते हैं, प्यार बाँटना शुरू कर देते हैं, तो हमारे सारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। और मेरे को लगता है कि वो पावर और वो क्वालिटी हमारे अंदर तब आएगी जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि अभी दीदी ने बताया। तो आइए चलते हैं हम भी मेडिटेशन सीखते हैं ताकि हमारे जीवन में भी इतना बड़ा बदलाव आए और हमारा जीवन भी, हमारे सारे रिलेशंस भी हमेशा के लिए बहुत अच्छे आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम हमारे अगले एपिसोड में।
थैंक यू।